और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग क्या है ना, परेशानियों से हार जाते हैं। परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं होती। मैंने कई लोगों से सुना बहुत परेशान है, हम क्या करें, विश्वास ही उठता जा रहा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में है। ज़िंदगी है तो परेशानी है। ये ज़िंदगी और परेशानी का दामन कभी नहीं छूटने वाला है। किसी की ज़िंदगी एकदम स्मूथ नहीं चल रही है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी है। उस परेशानी से जो हार जाता है फिर और उसको परेशानी होती है, और वही परेशानी को जो जीत जाता है, परेशानी में भी निडर अडिग खड़ा रहता है और परेशानी उसके पास से भाग जाती है। तो कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में निराश मत हो और ये सोचो किसी की ज़िंदगी अगर कलयुग में आए हैं तो परेशानी सबके पास है। अमीर से अमीर व्यक्ति के पास गरीब से गरीब व्यक्ति। अमीर अपनी तरह से परेशान है, गरीब अपनी तरह से परेशान है, पर परेशान सब है। किसी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही। और परेशानी से जो लोग हार जाते हैं, और कई लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो देखिए, सुसाइड करना तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध है। उसमें इस जन्म में तो आप दुखी रहे ही, आपको कितने और जन्मों तक भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के दिए हुए खूबसूरत शरीर को ख़त्म किया है। आप प्रेत योनि में भटकेंगे, आप पता नहीं कितनी योनियों में भटकेंगे और कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अगर किसी के मन में भी इस तरह का विचार आता है तो ये चीज़ मतलब दिमाग में घुसा लीजिए कि आपके सुसाइड करने से आप तो मुक्त नहीं होगे। आप तो जो भटकोगे वो भटकोगे। आपके पीछे जो आपके माँ बाप है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, उन पे क्या गुजरेगी। कभी 2 मिनट भी, पता है ये आवेश ना बहुत क्षणिक होता है, और 2 मिनट अगर आपने दिल से और दिमाग से थोड़ा काम होकर के सोच लिया तो आप कभी भी ये गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। और इस चीज़ में जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करती है आपको किसी भी परेशानी से निकालने में, वो है आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। ये क्योंकि दिमाग को इतना ईज कर देती है, मन को इतना शांत कर देती है कि मन कहीं भी गलत चीज़ों में भटकेगा ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी ना, आप जब उसको सुनेंगे ना, आप खुद कभी गलत काम नहीं करेंगे, ना अपने लिए ना किसी के लिए। तो इसीलिए जो है, मतलब अगर आप इस ओर थोड़ा भी ध्यान देंगे ना, भगवान की ओर, भगवान को ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना। गुरु तो देखिए एक सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। तो गुरु तो कहते हैं, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, और भगवान भी हमेशा गुरु को ऊपर ही रखते हैं। तो गुरु की अगर बात हो रही है तो हमारे जो बाबा जी थे, नीम करोली जी, उनसे अच्छा गुरु और उनसे अच्छी सीढ़ी भगवान तक पहुंचने की और कौन सी मिलेगी हमें। तो बाबा पे पूरी श्रद्धा और भक्ति अपनी बना कर रखिए। आप अपनी परेशानी बाबा को कहिए, आप उनकी तस्वीर के सामने कहिए, मन में कहिए, कहीं भी कहिए, लेकिन अपनी परेशानी उनसे कहिए और रोज़ कहिए। देखिएगा वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे साथ तो क्या क्या चमत्कार होते हैं। कहते हैं चमत्कार ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी आपको बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ। और ये चीज़ लिखी गई है कि ज़्यादा आप मतलब लोगों से शेयर मत करिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी बताती रहती हूँ, और लोगों के साथ जो होते हैं वो बताती रहती हूँ। और बाबा ने जिसका भी हाथ थामा है ना, उसकी ज़िंदगी चमत्कारों से भरी हुई है। इतने मतलब मैंने इतने लोगों के वृत्तांत पढ़े हैं, इतने लोगों की बातें सुनी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं पता चलता, पर सब कुछ अच्छा 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 होता ही रहता है। तो समझ जाते हैं कि बाबा का ही चमत्कार है। और जिनके साथ, जिनके जीवन में दुख है, प्लीज़ आप घबराइए मत। मैंने कहा ना, समय का चक्र पहिया घूमता रहता है। सुख है और दुख है, दोनों एक ही चक्र के दो, कह लीजिए कि दो प्रतिनिधि हैं जो इधर। और कहते हैं बाबा ने
जिसका भी हाथ थाम लिया, जिसके ऊपर भी कृपा कर दी उन्होंने, उसका तो जीवन संवर गया, उसके जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और ऐसा होता है, हमें रोज़ बाबा हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमको लगता है अरे ये तो अच्छा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हमको वो कृपा कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन कभी आप देखेंगे और सोचेंगे तो आपको कृपा अच्छे से क्लियर कट उनकी कृपा आपको दिखाई देगी। और बाबा जो है ना, उनकी कृपाओं की जो कहानियां हैं, मतलब इतने लोगों पे कृपा हुई है, इतने लोगों पर कृपा हुई है ना, कि आप कभी भी खोल करके देखिए और उनकी किताबें पढ़िए, इतना कुछ है, इतनी कृपा तो एक नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता लोगों। चलिए, एक बहुत ही बाबा जी से जुड़ी ही एक छोटी सी बात है, मतलब चमत्कार है, छोटी सी बात इन द सेंस बाबा के लिए बहुत छोटी सी बात है। तो बाबा के एक भक्त थे जिनकी बेटी को बेबी होने वाला था। आपको पता है कि जब बेबी होता है तो कितनी तकलीफ से औरतों को गुजरना पड़ता है। तो वो तकलीफ उनकी बेटी को भी हो रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, असहनीय पीड़ा उसको हो रही थी, और डॉक्टर ने कह दिया था इसके बचने के चांसेस कम हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि बाबा के भक्त की फैमिली थी और बाबा कोई करिश्मा ना करें, कैसे मुमकिन था? तो अचानक से बाबा जी वहाँ आ जाते हैं, और जहाँ पे वो उनकी बेटी लेटी हुई थी, जहाँ बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं और सिर्फ एक फूल उसके हाथ में देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसको बहुत आराम से उसका बेबी हुआ, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और बाबा वहाँ से चले गए अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद दे करके। तो देखिए, वही कह रही हूँ कि उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि किसी को इतने दर्द से आराम देना बाबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और बाबा हर रोज़ बहुतों को उनके दर्द से आराम देते हैं। दर्द चाहे शरीर का दर्द हो, चाहे ज़िंदगी का दर्द हो, बाबा उसमें ज़रूर ज़रूर आराम देते हैं और देते रहेंगे। और जिनको भी थोड़ी जो तकलीफ़ है दूर हो जाएगी, आप बस और बस विश्वास बना करके रहो। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बहुत छोटी सी स्टोरी है, मतलब चमत्कार ही है बाबा का, कि एक बार बाबा के भक्त वृंदावन जा रहे थे। उन्होंने बाबा से पूछा आप चलेंगे? बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, और अपने आप को एक कोठरी टाइप का कमरा था वहाँ पे बंद कर लिया। बाबा के भक्त वृंदावन गए और आश्चर्यचकित हो गए कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि बाबा पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। ये देख करके सारे चौंक गए, और उससे भी ज़्यादा चौंकाने की बात ये थी कि जब वो लोग वहाँ से वापस आए तो देखा बाबा वहीं गांव वालों के साथ बात कर रहे हैं। और गांव वालों ने कहा बाबा तो कहीं गए ही नहीं, बाबा तो हमारे साथ तब से यहीं पे बात कर रहे हैं, हमें भजन सुना रहे हैं, कीर्तन सुना। ये क्या था? ये चमत्कार नहीं था क्या बाबा का? 100% चमत्कार था। कोई नॉर्मल आदमी ये काम कभी कभी नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मुझे सुनना पसंद है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि यही नाम सत्य है। चलिए, टिल देन बाय बाय, और कल एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलने आऊँगी।